मसाई मारा। ये नाम सुनते ही दिल में एक खूबसूरत और जंगली दुनिया की तस्वीर आ जाती है। केन्या का ये बड़ा सा इलाका कई तरह के जानवरों का घर है, लेकिन शेर जैसा कोई नहीं। सोचो, तुम सुनहरे मैदान में खड़े हो, धूप तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही है और हवा जंगल की कहानियां सुना रही है। ज़ेब्रा की आवाज, वाइल्ड बीस्ट की भारी सांसें और इन सबसे ऊपर दूर से शेर की दहाड़। मसाई मारा एक ऐसी जगह है जहां जिंदगी और मौत साथ साथ चलते हैं। यहां हर दिन जीने की जंग है और सिर्फ सबसे ताकतवर, सबसे होशियार और सबसे बहादुर ही जीतते हैं। इस खूबसूरत जंगल में एक शेर का बच्चा पैदा हुआ। वो दुनिया में आया छोटा सा और नाजुक, आंखें बंद, अपनी मां की गर्मी और देखभाल पर निर्भर। इस छोटे से शावक को एक दिन स्कारफेस के नाम से जाना जाएगा। स्कारफेस का जन्म एक प्राइड में हुआ, जो शेरों का एक परिवार होता है जिसकी सरदार उसकी मां थी। प्राइड में रहने से छोटे शावकों को सुरक्षा और खाना मिलता है। एक शावक की जिंदगी अपने भाई बहनों के साथ खेलने कूदने, लंबी घास में शिकार करना सीखने और अपनी मां की छांव में बिताई जाती है। उसे क्या पता था कि जिंदगी उसके लिए कितनी बड़ी चुनौतियां और कामयाबियां लेकर आने वाली है। जैसे जैसे स्कारफेस बड़ा होता गया, उसकी ताकत और आजादी भी बढ़ती गई। वो प्राइड के दूसरे नर शावकों के साथ ज्यादा समय बिताने लगा और उनसे एक गहरा रिश्ता, एक भाईचारा बन गया। ये शेर आगे आने वाली मुश्किलों और खुशियों में उसके साथी बनेंगे। साथ मिलकर उन्होंने शिकार करने के हुनर सीखे, घात लगाना, मिलकर हमला करना और पीछा करने का रोमांच। उनके खेल कूद अब ताकत और फुर्ती की ट्रेनिंग में बदल गए, जिससे वो उस दिन के लिए तैयार हो रहे थे जब उन्हें खुद अपना बचाव करना होगा। ये भाईचारा स्कारफेस की नींव बनेगा। उसके साथी जो उसे शेरों की दुनिया की पेचीदगियों और इलाका बनाने की चुनौतियों में मदद करेंगे। एक शेर की जिंदगी खतरों से भरी होती है। हर दिन ताकत, चालाकी और इच्छा शक्ति की परीक्षा होती है। ऐसे ही एक दिन स्कारफेस को उसका नाम मिला। एक दूसरा नर शेर जो इलाका और ताकत चाहता था, उसने स्कारफेस और उसके भाइयों को चुनौती दी। लड़ाई जबरदस्त थी, पंजों, दांतों और दहाड़ों से भरी। स्कारफेस और उसके भाई जीत तो गए, पर यह जीत आसान नहीं थी। उसकी दाईं आंख पर एक गहरा घाव उस लड़ाई की याद दिलाता हुआ एक निशान बन गया, जो उसकी बहादुरी और हिम्मत की निशानी थी। यह उसके हौसले का प्रतीक बन गया, एक सम्मान का बिल्ला जो वो गर्व से पहनता था। मसाई मारा में जिंदगी हमेशा हुकूमत की जंग थी। यहां हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था और हर रात एक नई कहानी कहती थी। स्कारफेस और उसके भाई अब एक मजबूत ग्रुप हर तरफ से चुनौतियों का सामना कर रहे थे। दूसरे शेर जो उनकी जगह लेना चाहते थे, हर तरफ से घात लगाए बैठे थे। हाइना जो खाने के लिए लड़ते थे और अक्सर शेरों के शिकार को चुराने की कोशिश करते थे, और इंसानों का खतरा भी। इंसान जो अपने फायदे के लिए जंगल में दखल देते थे, स्कारफेस और उसके प्राइड के लिए एक और चुनौती थे। स्कारफेस की दूसरे शेरों से लड़ाइयां मशहूर थीं। ये लड़ाइयां केवल शारीरिक ताकत का प्रदर्शन नहीं थीं, बल्कि मानसिक धैर्य और रणनीति का भी इम्तिहान थीं। ये लड़ाइयां इलाके के लिए, मादाओं के लिए और राज करने के हिक्कू के लिए थीं। हर दहाड़ ताकत का ऐलान थी, हर दांत की झपट हिंसा का वादा थी। अपने इलाके की रक्षा की और अपने प्राइड को बचाए रखा। उसकी लड़ाइयां चाहे कितनी भी खतरनाक हों, हमेशा एक मकसद से लड़ी जाती थीं, अपने प्राइड को बचाने के लिए। हमेशा एक मकसद से लड़ी जाती थीं, अपने प्राइड को बचाने के लिए। स्कारफेस की कहानी केवल एक शेर की नहीं, बल्कि एक राजा की है, जिसने अपने प्राइड के लिए हर चुनौती का सामना किया। अनगिनत लड़ाइयों और अटूट दृढ़ संकल्प के माध्यम से स्कारफेस ने अपने लिए एक ऐसा नाम बनाया जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। उसकी हर लड़ाई ने उसे और भी मजबूत और अधिक दृढ़ बना दिया। स्कारफेस शेरों की दुनिया में सबसे ऊपर पहुंच गया। उसकी उपस्थिति ही उसके दुश्मनों के दिलों में डर पैदा कर देती थी। वह एक विशाल क्षेत्र का निर्विवाद शासक बन गया, जहां उसकी हर एक चाल पर सबकी नजरें टिकी रहती थीं। उसकी दहाड़ सुनकर सभी के दिलों में डर और सम्मान पैदा होता था। उसकी आवाज जंगल के कोने कोने में गूंजती थी। उसका राज समृद्धि से भरा था। उसके शासनकाल में मैदान हरे भरे और शिकार से भरे हुए थे। उसकी निगरानी में उसका प्राइड फला फूला। शेरनियां और शावक सुरक्षित और खुशहाल थे। शेरनियां
उसकी ताकत और नेतृत्व से आकर्षित होकर उसके साथ रहती थी। वे उसकी सुरक्षा में सुरक्षित महसूस करती थी, स्वस्थ शावकों को जन्म देती थी, जिससे उसकी वंशावली चलती रहती थी। हर नया शावक उसके साम्राज्य को और भी मजबूत बनाता था। शावक खेलते और बड़े होते और स्कारफेस की विरासत को आगे बढ़ाते। मैदान शिकार से भरे हुए थे, जो उसके शिकार कौशल और उसके गठबंधन की ताकत का प्रमाण था। हर शिकार उसके नेतृत्व की एक और कहानी कहता था, जो उसके शिकार कौशल और उसके गठबंधन की ताकत का प्रमाण था। उसकी हर चाल में एक रणनीति होती थी। चाल में एक गहरी समझ और अनुभव झलकता था, जिसका उसके प्राइड द्वारा सम्मान और प्यार किया जाता था। स्कारफेस की कहानी एक महान शासक की कहानी है, जिसने अपने प्राइड के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। समय वह एकमात्र दुश्मन है जिसे सबसे मजबूत शेर भी नहीं हरा सकता। जैसे जैसे साल बीतते गए, स्कारफेस के कभी चमकदार बाल फीके पड़ने लगे और उसकी हरकतें, जो कभी बिजली की तरह तेज थीं, थोड़ी धीमी हो गईं। फिर भी उसकी आत्मा अटूट रही। उसने बुद्धिमानी और साहस के साथ अपने प्राइड का नेतृत्व करना जारी रखा। अपने कठिन ज्ञान को युवा पीढ़ी को हस्तांतरित किया। उसने उन्हें शिकार की कला, परिवार के महत्व और सत्ता के साथ आने वाली जिम्मेदारी सिखाई। उसके द्वारा उठाए गए निशान जीवन के किनारे पर रहने के प्रमाण, उसकी लड़ी और जीती गई लड़ाइयों की याद दिलाते थे। वे हार के निशान नहीं थे, बल्कि सम्मान के बैज थे, जो उसके अस्तित्व पर अंकित थे। आखिरकार वह दिन आ गया जब स्कारफेस उम्र और अनगिनत लड़ाइयों से कमजोर होकर अब अपने प्राइड का नेतृत्व नहीं कर सका। वह साहस और सम्मान के साथ जिया और मरा। उसके निधन पर उसके प्राइड और उसके शासनकाल को देखने वालों ने शोक मनाया। उसके भाई अंत तक वफादार उसके साथ रहे। उनके विलाप के रोने की आवाज सवाना में गूंज रही थी। उसके निधन ने एक युग का अंत, मसाई मारा की कभी न खत्म होने वाली कहानी के एक अध्याय का अंत किया। लेकिन स्कारफेस की विरासत जीवित रही। उसकी रक्त रेखा उसकी संतानों के माध्यम से जारी रही। उसकी ताकत, उसका साहस और उसकी अदम्य भावना को आगे बढ़ाते हुए उसके द्वारा सिखाए गए सबक पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित ने उसके प्राइड के निरंतर अस्तित्व को सुनिश्चित किया। स्कारफेस की कहानी प्रकृति की स्थायी शक्ति, जंगल की कच्ची सुंदरता और इन शानदार जीवों की महिमा का प्रमाण है। वह ताकत, लचीलापन और सभी बाधाओं के खिलाफ जीवित रहने की इच्छा शक्ति का प्रतीक था। स्कारफेस एक ऐसा नाम जो जंगल के राजा के लिए उपयुक्त था, अपने जीवन काल में एक किंवदंती बन गया। उसकी एक आंख पर गहरा निशान, जो उसे उसका नाम देता है, उसकी लड़ाइयों और संघर्षों की कहानियों को बयां करता है। उसकी उपस्थिति ने न केवल अन्य शेरों को बल्कि मानवों को भी प्रभावित किया। वह जंगल का एक सच्चा योद्धा था, जिसने अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए अनगिनत लड़ाइयां लड़ी। हालांकि उसका शासनकाल समाप्त हो गया है, लेकिन उसकी कहानी जीवित है। उसकी विरासत उन कहानियों में जीवित है जो गाइड और स्थानीय लोग पर्यटकों को सुनाते हैं। उसे वे लोग याद करते हैं जो उसके शासनकाल को देखने के लिए भाग्यशाली थे, और वे लोग भी जो केवल उसकी कहानियों के माध्यम से उसे जानते हैं। शोधकर्ता जो इन अविश्वसनीय जानवरों का अध्ययन करते हैं, वे भी उसकी कहानी से प्रेरित होते हैं। स्कारफेस ने उन्हें यह सिखाया कि कैसे एक शेर अपने परिवार और क्षेत्र की रक्षा के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा सकता है, और वे सभी जो मसाई मारा की अदम्य सुंदरता से मोहित हैं, वे भी उसकी कहानी से प्रेरणा लेते हैं। मसाई मारा उसकी कहानी को एसोग विस्पसता रहता है, साहस, नेतृत्व और शेर की भावना की स्थायी शक्ति की एक कालातीत गाथा। स्कारफेस राजा चला गया होगा, लेकिन वह भुलाया नहीं गया है। उसकी कहानी जंगली सुंदरता और अदम्य भावना की याद दिलाती है, जो हम सभी के भीतर रहती है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। स्कारफेस की कहानी एक प्रेरणा है, एक याद दिलाने वाली कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक सच्चा योद्धा अपने परिवार और क्षेत्र की रक्षा के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा सकता है। उसकी कहानी जंगली सुंदरता और अदम्य भावना की याद दिलाती है, जो हम सभी के भीतर रहती है। अगर आपको स्कारफेस की यह रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई, तो ऐसी ही और नॉलेज और एंटरटेनमेंट वीडियो देखने के लिए वाइल्ड एपेक्स को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और भी खतरनाक और दिलचस्प वन्यजीव कहानियां जल्द आ रही हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।